आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जो अपना वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए हासिल करना चाहते हैं पर कहीं न कहीं परेशान हैं, फंड्स को लेके, इनकम प्रूफ को लेके, सोर्स को लेके। मैं आज आपको बताऊँगा कि जो मार्केट में चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों तरह का रिस्पॉन्स है। हाय, मेरा नाम मुकेश है, मैं विश्वास इंटरनेशनल का एमडी बात कर रहा हूँ आपसे और हमारी कंपनी पिछले 23 साल से स्टूडेंट वीज़ा सेक्टर में सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है। आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको प्रमोशन में ये कहते हुए सुनाई देंगे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लग रहा, ऑस्ट्रेलिया का फीडबैक नेगेटिव है, ऑस्ट्रेलिया तक फ़ाइल पहुँचाना मुश्किल है, आप ऑस्ट्रेलिया ना जाके किसी दूसरे कंट्री में मोल्ड हो जाओ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हेड ऑफ़िस अम्बाला में बेस्ड है, हमारी ब्रांचेज़ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफ़रेंस कनाडा ना होके ऑस्ट्रेलिया है। अनफॉर्च्युनेटली जिन स्टूडेंट्स के 90% की लिस्ट में मार्क्स हैं या 80% की लिस्ट में मार्क्स हैं, उनका भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं हो पा रहा। तो आपको मैं आज बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से पीछे की निकली चीज़ों को देखेंगे या आज के करंट सिनेरियो को देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि वीज़ा तब लगेगा जब फाइल एम्बेसी में जाएगी। तो बात आके कहाँ रुकती है? मार्केट में आवाज़ ये आती है कि जी मेरे बच्चे के 90% मार्क्स थे और ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा नहीं दिया। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा तब देगा जब आप एम्बेसी तक फ़ाइल पहुँचाओगे और एम्बेसी तक फ़ाइल पहुँचाने के लिए आपको जीटी जीएस क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे आप 2025 पास आउट हैं, जैसे आपका अभी करंट का 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है। आपके पेरेंट्स के पास कहीं न कहीं इनकम प्रूफ के नाम पे आईटीआर 80-90% पेरेंट्स के पास रहती हैं। लेकिन फाइनेंशियल सोर्स और फाइनेंशियल होना थोड़ा मुश्किल है। बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में और जीएस के इंटरव्यू को कंडक्ट करवा के क्रैक करने के लिए 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस बड़े आराम से लग जाता है। तो आपको करना क्या है? जिन बच्चों के अभी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं या 2025 पास आउट हैं और ऑलरेडी अपना 7-8 महीने का टाइम ख़राब कर चुके हैं, इससे कम टाइम में आप अपना वीज़ा हासिल करने के लिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, तो आप अपने किसी भी नियर बाय उस कंसल्टेंट के पास जिसके पास एक्सपीरियंस हो काम करने का, वो आपको गाइड कर देंगे। जिसकी मैं ब्रीफ अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल 2 से 3 महीने पुराने किस तरीके से करने हैं। रिटर्नें भरी हुई हैं तो उनके जो बिज़नेस के या इनकम के या ऑक्यूपेशन के प्रूफ है वो किस तरह से पूरे करवाने हैं और फंड्स के सोर्सेज़ कैसे बनाने हैं या किस तरीके से फंड्स को अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डिपॉज़िट करना है कि एम्बेसी तक जाने से पहले यूनिवर्सिटी आपके फ़ंड्स को एक्सेप्ट करे, आपके फ़ंड्स को रिजेक्शन ना दे और आपका जीएस बड़े आराम से क्लियर हो। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी बंद नहीं था, ना ही होता है, लेकिन अब जो जीएस का प्रोसेस है वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप मैनिपुलेशन के चक्कर में पड़ते हैं, एजेंट से फंड्स करवाते हैं, 2-2 3-3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी आपका जीएस क्लियर नहीं करती क्योंकि अभी उनको सब कुछ पता है कि आप किस तरीके से एजेंट्स जो हैं फंड करवाते हैं, बच्चे से पैसे लेके फाइनेंसर से फंड्स करवाते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक्चुअली लेना है, अगर आपको अब जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसे छोड़ के डाइवर्ट होके किसी और कंट्री में नहीं जाना, तो छोटी-छोटी सी ये बातें जो कि मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। अगर पेरेंट्स की आईटीआर है, तो उनकी जिस चीज़ की भी आईटीआर है उसके ऑक्यूपेशन के प्रूफ होने चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप किसी भी तरीके से हमारी टीम को या अपने नियर बाय किसी भी कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करके उसका प्रोसेस जान सकते हो। दूसरा, आपके फंड्स जनरेट किस ढंग से होने हैं, एकदम डालने हैं या टुकड़ों में डालने हैं या डले हुए हैं तो उनको किस तरीके से अकाउंट में मैनेज करना है। और तीसरा, आपको जीएस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्लियर करना और कोर्स की चॉइस। बिकॉज़ वंस यू विल गेट अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसके बाद आपको अनकंडीशनल देने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट एम्बेसी के वीज़ा पर्पज़ के लिए यूज़ होता है व्हिच इज़ कॉल्ड सीओई, उसका मतलब कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है। तो एज़ पर
रिकमेंडेशन गिवन बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट टू एम्बेसीज आपको वीज़ा 100% मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका वीज़ा 100% होगा, बट अप टू 90% सक्सेस रेट इस तरीके से आपको हो सकता है, बशर्ते कि आप किसी भी तरीके से अपनी फ़ाइल में कोई गलत डॉक्यूमेंट ना लगाएँ, उसके बजाय प्रॉपर गाइडलाइन को फ़ॉलो करें। अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी आपको 2 से 3 महीने में बड़े आराम से आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पहुँच सकती है, सब कुछ पूरा करने के बाद। ऑन अदर साइड अगर आप एजेंट्स के साथ फंड्स करवाने के चक्कर में पड़ते हैं, पैकेज करने के चक्कर में पड़ते हैं, तो उसमें सूनर और लेटर कहीं न कहीं ना सिर्फ आपका टाइम ख़राब होता है, बल्कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी तक क्या पहुँचनी है, आपकी फ़ाइल सिर्फ ऑफ़र लेटर तक रह जाती है और आपके फंड्स के और कंसल्टेंसी के नाम पे पैसा भी ख़राब होता है। तो मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी फ़ाइल को प्रॉपर चेकलिस्ट के हिसाब से फ़ॉलो करके अपने उस प्रोसेस को आप अडॉप्ट कीजिए। वीज़ा मुश्किल नहीं है, वीज़ा आसान है, बशर्ते कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, आपका फाइलिंग प्रॉपर हो और आपने एम्बेसी के सारे प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो किया हो। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।